Hi guys, welcome back to your channel Hit Hack Idea and Trick। आ गई हूँ मैं फिर से कुछ एक नया तड़कता भड़कता टॉपिक लेके। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा। ये क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं कुछ फेमिलियर लग रहे हैं क्या? ये आपके ही सवाल हैं। First of all guys, thank you so much for your overwhelming response। आई होप मैं आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड कर पा रही हूँ। इसी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गैस स्टोव वर्सेस गैस हॉब। गाइस, मार्केट में बहुत तरीके के गैस स्टोव, गैस हॉब, इंडक्शंस, किचन रेंज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इस वीडियो से मैं कोशिश करूँगी कि आपकी बेसिक क्वेरीज रिजॉल्व कर सकूँ और आप राइट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकें। सो इस प्रोसेस में you have to analyze your need and space. This is very important. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट, योर यूसेज, योर किचन स्पेस, डिज़ाइन एंड स्टाइल एंड सो ऑन. So first of all, decide that. And yes, do not get influenced by anyone else. For example, we used to have cooktop before this hub. बिकॉज हम नए घर में शिफ्ट हुए थे एंड वी वर अनश्योर विच मॉडल एंड ब्रांड वी वांटेड टू गो विद, और हमारा किचन भी रेडी नहीं था। तो सबसे पहले हमने अपने किचन की प्लानिंग करी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। प्रॉपरली हमने डिसाइड करा कहाँ पे क्या प्लेस होगा, उसकी इमेज बनवाई एंड देन वी मूव्ड अहेड विद द हॉब। डिसाइडिंग हॉब प्रॉपर मेजरमेंट के बेसिस में स्लैब की कटिंग हुई एंड दिस इज़ द फाइनल लुक विच वी ऑप्टेड फॉर। नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू डिसाइड व्हाट डू वी हैव इन द मार्केट। तो इसमें दो तरीके यूज़ होते हैं, एक गैस और एक इलेक्ट्रिक। या तो आप गैस से खाना बना लो या तो फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से। इंडिया में गैस सस्ती होती है तो गैस कुकिंग यूज़ होती है, बट बाहर के देशों में इलेक्ट्रिक कुकिंग का प्रचलन है। नाउ टाइप्स ऑफ गैस स्टोव एंड हॉब अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। सबसे पहला आता है नॉर्मल स्टील स्टोव, जिससे हम सब फेमिलियर हैं। सेकंड इज़ हाई एंड गैस स्टोव, जिसमें स्टील में थोड़े कम मॉडल्स आते हैं लेकिन ग्लास में सबसे ज़्यादा मॉडल्स आते हैं। थर्ड में आते हैं बिल्ट इन हॉब, जो स्टील और ग्लास दोनों ऑप्शंस में आते हैं। इनमें फीचर्स भी कुछ ज़्यादा होती हैं, बट ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि इसको इंस्टॉल कराने के लिए आपको अपने स्लैब को कट करना पड़ता है। और लास्टली आता है कुकिंग रेंज, जिसमें गैस और अवन दोनों एक ही साथ होते हैं। आप इसको परफेक्टली अपने किचन में इंस्टॉल करा सकते हो। नाउ बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैस स्टोव एंड गैस हॉब। सो गैस स्टोव इज़ समथिंग विच इज़ फ्री स्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए स्लैब नहीं कट करना पड़ता। इट्स ईजी टू इंस्टॉल, easy to clean, less expensive, but looks bulky. Wherein built-in hobs needs installation with experts and it needs a cut in your slab. It's expensive, cleaning and care is needed. It has seamless look and there are various additional features which comes with it. Now coming to burners, there are two types of burners. One is Italian and another one is Indian. Indian burners are made up of brass एंड प्लीज़ आप इटालियन बर्नर नहीं लें बिकॉज उसकी BTU कम होती है। BTU इज़ इन शॉर्ट इज़ थर्मल यूनिट, और जो हमारे लोकल गैस हॉब्स या गैस स्टोव्स होते हैं उसमें ये चीज़ें मेजर नहीं की जाती हैं। सो एनी ब्रांड यू आर गोइंग विथ, इंडिया की कुकिंग के बेसिस में हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है तो उसकी BTU यूनिट हाई होगी। Now comes brands and price. So how to identify which brand to go with? इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जिस भी कंपनी ने मार्केट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है, आप उस ब्रांड के साथ जा सकते हो। इन शॉर्ट, अगर किसी ब्रांड के अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में चलते आ रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड और इम्प्रूव करा है। अब आते हैं प्राइस में। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। आप जितने अपग्रेडेड वर्जन लेंगे अपने प्रोडक्ट की, उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। नाउ द वेरी लास्ट स्टेप ऑफ दिस टॉपिक, वेयर टू बाय देम, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन।
So guys, I will recommend please do the research in Google. It will help you with various options. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ सर्च किया है स्टील हॉब and they are already giving me some sort of options. What I usually do is I just open it up, go through the blogs, read the reviews and take my decision. बट सिर्फ एक वेबसाइट में मैं डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ, मैं बहुत सारे वेबसाइट्स यूज़ करती हूँ रिव्यूज़ के लिए. जैसा कि आप देख सक रहे हो, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है. आई जस्ट गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर ब्लॉग. इन दिस ब्लॉग आई कैन सी दैट इसकी मई 2020 की अपडेट है, जिसमें 10 किचन स्टोव्स के बेसिस पे रिव्यू एंड एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो शेयर्ड हियर. आप जा सकते हो ऐसे वेबसाइट्स में, बट अगेन आई विल से डोंट डिपेंड ऑन ओनली वन वेबसाइट. Now for example I'm searching for another best gas stoves in India. उसके बेसिस में अगेन if I am scrolling down Google मुझे कुछ रैंकिंग ऑफ गैस स्टोव्स दे रहा है, जिसमें से एक मैं अगर ओपन करती हूँ उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, 4 बर्नर, 3 बर्नर, 2 बर्नर और 1 बर्नर. आप अपनी स्पेसिफिकेशंस के बेसिस में इसे ऑप्ट कर सकते हो. एंड इट ऑल्सो गिव्स मी अ लिंक टू परचेज इट फ्रॉम अमेज़न. कुछ और भी वेबसाइट्स हो सकते हैं जिससे आप परचेज कर सकते हो. सो द चॉइस विल बी योर्स. नाउ आई एम ट्राइंग अनदर सर्च जिसमें आई एम सर्चिंग बेस्ट हॉब्स ब्रांड इन इंडिया. तो स्पेशली ये मुझे ब्रांड्स बताएगा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है. जैसा आप देख सकते हो, बॉश इज़ नंबर 1 विच गूगल इज़ गिविंग इन द फ्रंट पेज. एंड हाँ, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स देखने हैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ या देख सकती हूँ. तो वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी. And I will recommend that you always go to the brand website because that is the best way you can connect to the right person. Retailers वहीं से details आपको मिल जाएंगे. So this website is also giving me Amazon link. नाउ मैंने जैसा कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रोडक्ट्स कहाँ से सर्च कर सकते हो. तो मेरे पास ऑलरेडी बॉश का प्रोडक्ट है. आई एम जस्ट यूजिंग अ टर्म बॉश प्रोडक्ट. आई एम गोइंग टू देयर होम पेज एंड फ्रॉम हियर मैं चूज़ करूँगी कि कौन से प्रोडक्ट में मुझे इंटरेस्ट है. आप देख सकते हो इनकी बहुत सारी रेंजेस होती हैं प्रोडक्ट की. हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट कुकिंग. आई जस्ट गो अहेड विद द कुकिंग एंड हॉब. और आप देखोगे कि बॉश के वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके स्क्रीन के सामने में होंगे. आप इससे चूज़ कर सकते हो ग्लास या फिर स्टेनलेस स्टील मॉडल. चॉइस इज़ ऑब्वियसली योर्स, बट आई थिंक बॉश कोई भी कुक टॉप मॉडल नहीं बनाता है, यानी फिर फ्री स्टैंडिंग मॉडल नहीं बनाता है. एवरीथिंग इज़ इन बिल्ट. सो यू हैव टू लुक आउट फॉर अनदर ब्रांड. अगर आप कोई स्टेनलेस स्टील में किसी और ब्रांड में फ्री स्टैंडिंग मॉडल ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. रेस्ट एंड ऑल आपको प्राइसिंग और डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट एवरीथिंग विल बी देयर इन एनी पर्टिकुलर ब्रांड विच यू वांट टू गो विद. And yes guys, this is not a promotional video of Bosch, don't think in that way. अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इनके स्टोर कैसे लोकेट कर सकते हो, जो कि आपको लोकली प्रेजेंस रिटेलर्स बता देंगे. सो यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है. वो आपको ऑप्शन देगा आपकी ज़िप कोड डालने का. जैसा कि मैं नोएडा में रहती हूँ तो मैं अपना ज़िप कोड यहाँ पे एंटर कर रही हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल. और इट विल गिव मी अ लिस्ट ऑफ स्टोर्स इन विच दीज प्रोडक्ट्स कुड बी अवेलेबल. आप इन्हें फ़ोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट कंसल्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज. आई थिंक this will resolve your issue if anything is still there. Lastly, this is as per my experience which I usually do before purchasing or planning any particular product. Do let me know if you guys have any questions, and thank you for giving me so much of love. I really appreciate and would definitely keep on making such informative videos for you guys. आज का हिट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं. मैं आऊँगी नेक्स्ट वीक फिर से कुछ नया लेके आपके खुद के चैनल में. हिट, हैक, आइडिया एंड ट्रिक. बाय गाइस.